नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है, वो उन प्रैक्टिशनर के लिए जो अपने चक्रासन को ऊपर लिफ्ट अप नहीं कर पाते। वैसे तो चक्रासन जो है लिफ्ट अप ना कर पाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 5 जो सबसे मेन रीजंस है, अगर इन चीजों को हम अगर ठीक कर लें तो हम चक्रासन को आसानी से लिफ्ट अप कर सकते हैं। और वो 5 रीजन कौन कौन से हैं? पहला, शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना। अगर शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तब भी हम अपने चक्रासन को अच्छे से लिफ्ट अप नहीं कर सकते। दूसरा, शोल्डर में अगर स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तब भी हम अपने चक्रासन को ऊपर लिफ्ट अप नहीं कर सकते। तीसरा, अगर बैकवर्ड बेंडिंग नहीं है, जैसे अपर बैक या फिर लोअर बैक में उतनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तब भी हम अपने चक्रासन को जो है लिफ्ट अप नहीं कर सकते। चौथा, जो कि सबसे मेन है, इम्प्रॉपर टेक्निक। अगर बहुत सारे प्रैक्टिशनर को टेक्निक्स नहीं पता कि किस तरीके से हमें बॉडी को लिफ्ट अप करना चाहिए। क्या होता है कि ना, जब हम चक्रासन करते हैं तो हमें प्रॉपर बॉडी वेट को ट्रांसफर करना आना चाहिए। अगर हम उस चीज को इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग, ये बहुत जरूरी है कि हमें किस तरीके से उठे। ये टेक्निक भी आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिलेगा। और लास्ट 6th है, जो कि लेग स्ट्रेंथ है। बहुत ही माइनर केस में होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि प्रैक्टिशनर के पास लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं होती, और वो लेग्स की स्ट्रेंथ कैसे बिल्डअप करे कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंपैक्ट ना करे। क्योंकि कई बार लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए जो वर्कआउट किए जाते हैं उससे हैमस्ट्रिंग मसल्स में, हिप जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो हमें किस तरीके से कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए और इन 5 मेन रीजंस को किस तरीके से हमें ठीक करना चाहिए कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट हो और स्ट्रेंथ में भी इंप्रूवमेंट हो, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जानने को और सीखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अगर इन प्रैक्टिस को अगर आप करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए हो, इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए भी ये एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिसेस। देखिए, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी हमें बढ़ाना है। शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। इसकी पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। उसका जो वीडियो का लिंक ऊपर आई बॉल में भी शो कर रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर आप अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूं कि किस तरीके से करना है। देखिए, शोल्डर रोटेशन वगैरह नॉर्मल चीजें हैं, ये सभी को पता है, लेकिन इसके अलावा जो पर्टिकुलर चीज है वो क्या करना है। पहला तो आपको ये हाथों को पीछे से इस तरीके से खींचना है, मतलब ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच करना है, इसको पीछे ले जाकर अपने दूसरे शोल्डर को टच करना है और अपर वाले एल्बो को पकड़ के स्ट्रेच करना है। आप साइड से, बैक साइड से देखिए, एक हाथ को अपने ऊपर स्ट्रेच किया, फोल्ड करके दूसरे एल्बो पे रखा, दूसरे हाथ से अपने एल्बो को पकड़ा और स्ट्रेच किया। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, इस तरीके से 8 से 10 बार आपको दोनों शोल्डर को स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच करने के बाद 10 सेकंड होल्ड करना है। लास्ट में आपको होल्ड जरूर करना है। पहली ये। दूसरी, गोमुख आसन है। गोमुख आसन में भी देखिए किस तरीके से कर सकते हैं आप। एक हाथ को नीचे की तरफ से लेके आए, एक हाथ को ऊपर की तरफ से, यहाँ इंटरलॉक करने की कोशिश किया। उसके बाद हमने धीरे 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 अपने हाथों को क्लोज लेकर जाना है। अगर जो प्रैक्टिशनर इसको पकड़ नहीं सकते वो बेल्ट ले सकते हैं। बेल्ट को एक ऊपर से पकड़ेंगे, एक नीचे से, एंड ऊपर नीचे इस तरीके से करके आप अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मेन चीज है, आप लोगों को अपर बैक भी स्ट्रेच होना है। कैसे? देखिए, आप लोगों को वॉल के सपोर्ट से बताता हूं कि किस तरीके से करना है। मान लीजिए आप सीटिंग पोस्चर्स में हैं और यहाँ पे अपने दोनों पाम्स को इस तरीके से फेस के सामने यहाँ रखेंगे और उसके बाद अपनी जो चेस्ट वाला पोर्शन है इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये जब आप इसको स्ट्रेच करोगे दोस्तों, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो अपर बैक की बेंडिंग है ये भी होता है। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो की पॉइंट्स हैं। पहला, नी के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना। दूसरा, अपना जो पाम्स है वो फेस के सामने रखना है। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर की गलती ये होती है कि ये नी बहुत ज्यादा आगे रखते हैं, फिर ये ऐसे करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। नी और हिप 90 डिग्री में रहना चाहिए, पाम्स को सामने रखना है। लुक अप फॉरवर्ड एंड पुश योर चेस्ट मैक्सिमम डाउनवर्ड, तभी आप लोगों को चेस्ट पे और अपर बैक पे स्ट्रेच फील होगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद पुश किया और अपने चिन को ले जाकर यहाँ पे दीवार पे टच करने की कोशिश करना है, तब आपको अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। आप करके देखिएगा तो आपको अच्छा स्ट्रेच यहाँ पे फील हो सकता है। इस तरीके से आप शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दोस्तों, हम शोल्डर की स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करें। जिसे बहुत सारे, अब जब हम चक्रासन करते हैं, शोल्डर में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से भी हम जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हम चक्रासन में हम लिफ्ट अप नहीं कर पाते। अब शोल्डर के स्ट्रेंथ के लिए आप लोगों को पुशअप्स नहीं करने। पुशअप्स आपके शोल्डर में स्टिफनेस बढ़ाएगा, लेकिन एक प्रैक्टिस बताता हूँ,
सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। पोजीशन है 6, 7, 8 सूर्य नमस्कार की पोजीशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 8-10 राउंड करने हैं लेकिन प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ। 6 नंबर की पोजीशन करेंगे सिंपल, यहाँ से 7 नंबर की पोजीशन में ये लिफ्ट अप करेंगे बॉडी को एंड मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, और 8 नंबर की पोजीशन में अपनी चेस्ट को मैक्सिमम इनवर्ड खींचेंगे। देखिए इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैसे, ये चीज को समझिए। एक तो आप 6, 7, 8 में ये कर रहे हो, इससे आप शोल्डर में प्रेशर जा रहा है। अगर आपको यहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी में इंपैक्ट नहीं पड़ने देना है तो दो पोजीशन है 7 नंबर एंड 8 नंबर, उस पोजीशन को आपको अच्छे से यूज करना है। कैसे? 7 नंबर की पोजीशन में आपको मैक्सिमम पीछे की तरफ देखने की, ऊपर से बैक साइड में देखने की कोशिश करना है, और 8 नंबर की पोजीशन में शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा जब आप अपनी चेस्ट को मैक्सिमम अंदर पुश करोगे। आप देख रहे हो एक तो ये नॉर्मल है और एक ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। जब जितना आप एडवांस पुश करोगे उतना आपको दो जगह पे फायदा मिलेगा। सबसे पहला शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, साथ में आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और एक आपको एडिशनल इसमें बेनिफिट मिलता है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी खींचेंगे जिससे आपकी फॉरवर्ड भी बढ़ेगी। यानी अगर हम इस चीज को करते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग के साथ साथ हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी, शोल्डर स्ट्रेंथ के साथ साथ जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेच होकर हमें फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करेगा। और साथ में दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी कोर में भी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, जो कि जरूरी है थोड़े से लंबे टाइम के लिए होल्डिंग करने के लिए। ध्यान रखें 6 नंबर किया, यहाँ से 7 नंबर में मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग किया, और यहाँ पे 8 नंबर पे मैक्सिमम पुश किया, और चिन को ले जाकर जमीन पे टच करने की कोशिश करना है, ठीक है। इसके कम से कम 10-10, 12-12 राउंड कीजिए, और हर एक पोजीशन को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कीजिए अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो सिर्फ स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेच के साथ कर रहे हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। रिलैक्स। तो दोस्तों आप बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, बैकवर्ड बेंडिंग की सॉल्यूशन के लिए। अब बैकवर्ड बेंडिंग को सॉल्यूशन कैसे करें अगर चक्रासन को हमें एक परफेक्ट वे में सीखना है। देखिए दोस्तों वैसे तो बहुत सारे वेरिएशन है बैकवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव करने के, लेकिन एक आप बिगिनर हो, बिगिनिंग स्टेज पे कर रहे हो, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं 3 सिंपल आसन्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग किस तरीके से करना है वो बताता हूँ। सिंपल धनुरासन में करना है, भुजंग आसन में करना है, और उष्ट्रासन में करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भुजंग आसन में कैसे करना है। देखिए भुजंग आसन के लिए हमें सिंपली लेटना है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी है तो आपको रोलिंग भी करना होगा और होल्डिंग भी करना होगा। कैसे? एक बार रोलिंग करने के लिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, रोलिंग एंड होल्डिंग। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान क्या चीज रखना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करते हैं। पहला, जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं बहुत सारे बिगिनर्स जो है वो अपने ये इस पेल्विक वाले पोर्शंस को भी ऊपर उठा लेते हैं और नी के ऊपर वेट लेके आते हैं, जिससे कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं बढ़ सकती। इसलिए अगर आप थोड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा कीजिए, यहां तक कर सकते हैं यहीं तक कीजिए, लेकिन अपने पेल्विक वाले पोर्शन को लिफ्ट अप नहीं करना, बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लिफ्ट अप कर लेते हो तो जो बेंडिंग्स है वो नी से हो जाती है और बैक पे कोई प्रेशर नहीं जाता। इसलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा कीजिए लेकिन प्रॉपर कीजिए, ठीक है। पहला ये। दूसरा, यहीं पे अगर आप लोगों को होल्डिंग कैसे करना है, मान लो आप इतना लिफ्ट अप कर सकते हो, इतना ही लिफ्ट अप कीजिए, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ एक्सपेंड कीजिए, नेक को ऊपर की तरफ कीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे होल्डिंग कीजिए। धीरे 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 आप इंक्रीज करने लगेंगे और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी। अब यहीं से आपको थोड़ा सा अगर वॉल सपोर्ट के लिए अगर मैं बताऊं, देखिए वॉल सपोर्ट में कैसे करना है। देखिए मान लीजिए ये वॉल के पास आप जाएंगे, यहाँ पे भुजंग आसन में थोड़ा सा एडवांस है, कैसे करना है आपको, ठीक है। ये जाइए आप, अगर बिगिनिंग बिल्कुल ही बिगिनिंग है तो आप व्हील का भी सपोर्ट ले सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं, और आप हल्का सी बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए और अपने प्रॉपर नेवल वाले पोर्शन को यहाँ ब्रिक्स के पास टच कीजिए ऐसे, और एक एक हाथ करके यहाँ पे इस तरीके से रखिए और ऊपर बैकवर्ड बेंडिंग करना कोशिश कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो ये ब्रिक्स को हटाकर अपनी स्ट्रेंथ पे भी करें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से आप होल्ड करते हो तब भी आपके बैक पे बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेच जाएगा, जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। ये कि भुजंग आसन में थी। दूसरा बात करता हूं तो दोस्तों धनुरासन में। देखिए धनुरासन में कैसे करना है, सिंपली आपको लेटना है इस तरीके से, सामने फेस करना है, पैरों को फोल्ड करके यहाँ पे लॉक करना है, अपनी सबसे पहले अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, उसके बाद लेग को ऊपर इस तरीके से लिफ्ट अप करना है, ठीक है। धीरे 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 मैक्सिमम।
अब भुजंगासन और धनुरासन में क्यों दोस्तों? भुजंग और धनुरासन में इस तरीके से है कि आपकी ये शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, साथ में आपकी अपर बेंडिंग को भी खींचता है। इसलिए धनुरासन को सिंपली करने की कोशिश करें, लेकिन आप शोल्डर को मैक्सिमम स्ट्रेच देने की कोशिश करें, जिससे कि आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ, क्योंकि आप लेग को लिफ्ट अप करने के लिए स्ट्रेंथ लगा रहे हो, तो उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब लास्ट है दोस्तों उष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन बहुत सारे जो है वो अपने पाम्स को यहाँ पे नहीं रख सकते, तो वो सिंपल भी कर सकते हैं। अपने बैक को सपोर्ट दीजिए और इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए ये बैकवर्ड बेंडिंग करें, चाहे आप यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग करने की कोशिश करें मैक्सिमम टाइम। और जो प्रैक्टिशनर अपने पाम्स को अपने हील्स के ऊपर रख सकते हैं, वो इस तरीके से हील्स के ऊपर रख सकते हैं और अपने हिप्स को आगे पुश कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक तरीका और बताता हूँ, जैसे ब्रिक्स है, अपने ब्रिक्स को दोनों पैरों की साइड में रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, या फिर अगर आप यहां से कर सकते हैं यहां से, नहीं तो अगर यहां से कर सकते हैं तो यहां से। ठीक है, बेस्ट ये रहेगा कि आप यहां से कीजिए, और भी बेस्ट ये रहेगा कि आप पाम्स के ये हील्स के ऊपर ही पाम्स रखें। लेकिन बिगिनिंग के लिए तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे बेसिक कंडीशन में बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्रिक्स के ऊपर हाथ रखेंगे और हाथों को अच्छे से प्रॉपरली फिक्स करेंगे और अपने हिप्स को ऐसे धीरे 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 सामने की तरफ पुश करते जाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इजीली हो रहा है, तो अपने जो ब्रिक्स है उसको थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश करें, यहाँ पे इस तरीके से पुश करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप और भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ब्रिक्स को छोड़िए और पाम्स के ऊपर रखिए। और अच्छे से कर सकते हैं तो थोड़ा और नीचे की तरफ रखिए अपने पाम्स को, हील से भी नीचे रखें। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे भी स्ट्रेच फील होगा और बैक पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकता है। दोस्तों बात यह है कि ये 3 ही प्रैक्टिस क्यों, बैकवर्ड बेंडिंग के लिए और भी है प्रैक्टिस। ठीक है, राज कपोत आसन कर सकते हैं, सलव आसन कर सकते हैं, लेकिन ये 3 क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें हमारी शोल्डर्स के साथ साथ और जो हमारी बैक है, अपर बैक भी खिंच जाती है दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है। और रही बात राज कपोत आसन की या फिर शलभासन की, दोस्तों ये थोड़ी सी एडवांस कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर आप बिगिनिंग में हो तो ये 3 बहुत ही बिगिनिंग और बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, इसलिए इन तीनों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 4th प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिस, यानी प्रॉपर टेक्निक्स या फिर किस तरीके से हम चक्रासन को हमें सीखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं 3 तरीके से सिखाऊंगा कि आपको चक्रासन की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है और चक्रासन के फाइनल पोस्टर तक किस तरीके से आना है। पहले तो इन 3 जो मैंने इससे पहले की प्रैक्टिस बताए उनको प्रॉपरली कीजिएगा, उसके बाद हम टेक्निक्स की बात करते हैं कि आपको कैसे करना है। पहला मैं बताता हूँ कि व्हील के सपोर्ट में, दूसरा किसी सपोर्टर यानी कोई ट्रेनर के सपोर्ट में, तीसरा सेल्फ किस तरीके से करते हैं। पहला हम व्हील की सपोर्ट में करते हैं। देखिए व्हील की सपोर्ट में आपको किस तरीके से करना है, आपको व्हील को इस तरीके से प्रॉपरली फिक्स रखना है और आपकी स्पाइन का मिडिल वाले पोस्चर को इस तरीके से यहाँ पे बैक पे फिक्स करना है प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहले आपको चक्रासन करने से पहले अपने पैरों को इस तरीके से फर्मली फिक्स करना है। अब ध्यान रखना कि जो ब्रिक्स है वो व्हील है, जो आगे या फिर पीछे स्लाइड नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिक्स रहना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पीछे इस तरीके से लेटना है, ऊपर अपने हाथों को इंटरलॉक करना है। यहाँ पे एक रोलिंग करनी है आप लोगों को, अप एंड डाउन, 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 अप एंड डाउन। इससे क्या होगा कि आपकी जो अपर बैक है और जो शोल्डर है उसमें अच्छे से स्ट्रेच चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को आपने ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे अपने हिप्स को हल्के से लिफ्ट अप करके अपने मैट को बाहर की तरफ से पकड़ना है। उसके बाद अपने धीरे धीरे अपने पाम्स को रखना है और बॉडी को इस तरफ लेके आना है और व्हील से स्लाइड होते हुए लोअर बैक में स्ट्रेच करना है और लेग्स को स्ट्रेट करना है इस तरीके से, और सिर को हल्का से ऊपर की तरफ देखते हुए अब हल्का जो प्रेशर है वो लोअर बैक में देना है। ठीक है, आप देखिए, आप सिंपल देखिए, इस तरीके से लोअर बैक में देना है। आप लोगों को यहाँ पे सिंपल इस तरीके से होल्डिंग करना है, 1-1 मिनट होल्डिंग कीजिए, 1-1 मिनट ये वाली प्रैक्टिस करना है और 1-1 मिनट इस तरीके से होल्डिंग करना है। अब आप मान लो इस तरीके की पोजीशन में आराम से होल्ड करने लग गए। सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस पोर्शन को कंफर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे की तरफ कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से क्लोज रखना है, जितना क्लोज आप रख सकते हो। अब बॉडी वेट को हल्का सा क्या मतलब व्हील अपने जो बॉडी है इसको इस तरफ लेकर आना है, हील्स की तरफ। अब हिप्स लगभग हील्स के नजदीक आ गए। उसके बाद अपने हाथों को आराम से चक्रासन की पोजीशन में ये रखना है। अगर स्टार्टिंग में आपसे चक्रासन में नहीं रखा जा रहा तो मैट के साइड को पकड़ सकते हो आप इस तरीके से, मैट को पकड़ लिया, इससे आपको फोर्स लगाने में मदद मिलेगी। अब सबसे पहले क्या करना है, अपने अब यहीं पे बॉडी वेट इधर शिफ्ट किए बिना अपने हिप्स को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है और धीरे धीरे हाथों से भी प्रेशर अप्लाई करना है और इस तरीके से ऊपर उठना है। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, यहाँ से अब आपको फोर्स लगाना है पहले लेग्स की तरफ से। लेग्स में स्ट्रेंथ कैसे करना है वो अगली प्रैक्टिस में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को लेग्स को इस ऊपर की तरफ पुश करना है। ये हिप्स को पुश किया, हिप्स को पुश करते हुए धीरे धीरे आपने व्हील से वेट बॉडी को शिफ्ट किया
हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप यहीं पे होल्ड कर पाओ, यहाँ से आगे ना बढ़ पाओ, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, टाइम के साथ आप लिफ्ट अप कर पाओगे। यहाँ पे होल्ड करते करते धीरे धीरे हाथों से प्रेशर लगाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे हाथों से जब ऊपर प्रेशर लगाओगे तो आप इस तरीके से चक्रासन की पोजीशन में आ सकते हो आराम से। एक बार फिर से दोस्तों बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रखना है, सबसे पहले हमें ये वाली रोलिंग करना है। दूसरी बार हमें लोअर बैक की तरफ व्हील को लेकर आना है, लेग्स को स्ट्रेच करके अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करना है। उसके बाद अपने लेग्स को नजदीक लेकर आना है हिप्स के पास। अपने हाथों से अपने मैट को पकड़ना है या फिर अपने पाम्स को रखना है, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपने हिप्स को पुश करना है और यहाँ पे होल्ड करने के बाद धीरे धीरे टाइम के साथ आप लोगों को शोल्डर से स्ट्रेंथ लगाकर ऊपर की तरफ पुश करना है। और इस तरीके से आप जो है चक्रासन आसानी से सीख सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर उसकी सॉल्यूशन के लिए बताऊंगा, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप डायरेक्ट ऊपर लिफ्ट अप ना कर पाओ, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अगर 10 दिन भी अगर आप प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपका चक्रासन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, यानी लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए। अब दोस्तों मैं लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस बताता हूं, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ के लिए भी काम आएगा, ठीक है। दोस्तों प्रैक्टिस हम बहुत कर सकते हैं लेग स्ट्रेंथ के लिए, स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हैं या फिर दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन यही प्रैक्टिस जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें हम बैलेंस को भी क्रिएट करना है। अगर इसमें हम बैलेंस क्रिएट करते हैं तो हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है, साथ में आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी साथ में अच्छा रहेगा। देखिए आप लोगों को सिंपल क्या करना है, वीरभद्रासन की जो वेरिएशन है इसमें आप लोगों को होल्डिंग करना है, ठीक है। इसमें अब क्या चीज ध्यान रखना है, पहला हील से लेकर नी 90 डिग्री में होना चाहिए, नी से लेकर ये हिप्स 90 डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करना है, ऊपर हाथ जॉइंट करके आप बैकवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हो। इससे आपकी लेग की स्ट्रेंथ के साथ साथ लेग्स की स्ट्रेचिंग्स भी जाती है, जो कि आपकी स्प्लिट के लिए हेल्प रहता है। और आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हो तो आपकी बैकवर्ड बेंडिंग को भी इंप्रूव करता है। और इस पोर्शन में आप लोगों को 1-1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करना है, एक बार इस तरफ और सेम चीज सिर्फ इस तरफ। सिर्फ ये एक सिंपल प्रैक्टिस, सिर्फ वीरभद्रासन की एक प्रैक्टिस प्रॉपर टेक्निक के साथ, यानी 90 डिग्री को मेंटेन करते हुए पीछे वाला लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और स्ट्रेच रहना चाहिए, हिप्स नीचे डाउन रहना चाहिए, और ये आपको बैकवर्ड बेंडिंग करना है, ये ठीक है। ये तो मैंने ज्यादा बेंडिंग दिखा दी, आप सिंपल यहां तक भी करते हो तब भी आपकी अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। तो इन प्रैक्टिस से आप अपनी लेग की स्ट्रेंथ को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, कुछ टेक्निक्स थी जिनकी हेल्प से आप चक्रासन को अच्छे से सीख सकते हैं, बिगिनर्स भी और इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर भी, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाते हैं लेकिन ये चक्रासन को अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो इन प्रैक्टिस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्ट्रेंथ के लिए और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सकता है कि आप लोगों को दूसरी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो, आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं जरूर उसके ऊपर कोई वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।